महाराष्ट्र के लातूर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में 35 लोगों को काटा। 60 सेकंड्स में देखिए रिपोर्ट। आवारा कुत्तों के आतंक की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर जिले की हैं। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि यहाँ एक ही दिन में इन आवारा कुत्तों ने 35 लोगों पर हमला कर दिया। सबसे पहले छोटे बच्चों पर कुत्तों के अटैक की ये तस्वीर देखिए। कैसे बच्चे सड़क किनारे खड़े हैं, तभी आवारा कुत्ते आते हैं और एक बच्चे पर हमला करते हैं। बच्चे की गोद में एक छोटा बच्चा भी था जो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कुत्ते इसके बावजूद भी हमला जारी रखते हैं। तभी आसपास मौजूद लोग बच्चे को कुत्ते के हमले से बचाते हैं। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त इन आवारा कुत्तों ने महिला डॉक्टर समेत 35 लोगों पर हमला किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन कुत्तों के हमलों के शिकार कई लोग अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। बच्चों से लेकर महिलाएं, युवाओं को भी इन कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। किसी के हाथ पर काटा तो किसी के पैर पर। लगातार हो रहे कुत्तों के हमलों के बीच स्थानीय निवासियों में भी काफी गुस्सा देखा जा रहा है, जिनका कहना है आवारा कुत्तों से लोगों को बचाने के लिए कुछ इंतजाम जरूरी है। कुल्लू मनाली में नए साल से पहले पर्यटक छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोग दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत के लिए भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही खुशनुमा बर्फबारी और नए साल का मौका पर्यटकों को मनाली जैसे हिल स्टेशन पर खींच रहा है। जी हां, एक तरफ दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में प्रदूषण की मार से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर इन दिनों मौसम काफी अच्छा है, जिसके चलते लोग मनाली जैसे हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने पहुंच रहे हैं। हर साल नए साल और क्रिसमस के मौके पर कुल्लू मनाली में काफी भीड़ देखी जाती है। इस बार भी क्रिसमस और नए साल से पहले पर्यटक बड़ी संख्या में मनाली पहुंच रहे हैं और छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं। 15 to 14 डिग्री माइनस चल रहा है एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लग रहा था कि पहले बर्फ नहीं होगी, बट बहुत बर्फ है ऊपर जाके। आगे पहला बार स्नोफॉल देखा, अच्छा लगा। आज काफी टाइम से मिस कर रहे थे स्नोफॉल। कल यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, सो हमें बहुत मजा आया। यहाँ से हम ट्रैक करके गए थे। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर करने के लिए, आप यहाँ आकर के फ्रेश स्नो एंजॉय कर सकते हैं। और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए सैलानियों की भारी भीड़ राजस्थान में भी उमड़ रही है। सैलानियों का स्वागत करने के लिए होटल्स में खास इंतजाम किए गए। तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां होटलों में सैलानी लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। होटलों में पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए फायर डांस समेत कई तरह के खास इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। ज्यादातर होटलों के कमरों में बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से होटल कारोबारी बेहद खुश हैं। चारों तरफ सैंड ही सैंड है, ये एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। मैं लंदन में रहता हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब साथ में लंदन में रहते हैं। और अभी हमारा इंडिया आने का प्रोग्राम हुआ, तो हमने प्लान किया कि कोई बहुत ही अच्छी सी कोई ट्रिप बनाए। तो ये सबसे अच्छा सा एक जो इस मौसम में सबसे अच्छा हमें लगा कि राजस्थान घूमा जाए। राजस्थान में भी सबसे अच्छा अगर हम देखें तो जैसलमेर, जहाँ पर ड्यून्स, कैमल, एक्चुअल कल्चरल टच है यहाँ पर। वहीं जैसलमेर का सुहावना मौसम यहाँ पहुँचे सैलानियों को पसंद आ रहा है। बताया जा रहा है कि ज्यादा डिमांड के चलते कमरों का किराया भी सामान्य दिनों से 3 गुना तक पहुँच गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। देखिए टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि मंगलवार के मुकाबले बुधवार को प्रदूषण के स्तर में कुछ गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते कह सकते हैं कि लोगों को कुछ राहत प्रदूषण से मिलती हुई बुधवार को नजर आ रही है। अगर बुधवार सुबह की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर जो है वो पूरी दिल्ली के अंदर 349 दिखा रहा है, जो मंगलवार को 412 था। आंकड़ों में कुछ गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, यानी कि कह सकते हैं कि बुधवार को दिल्ली वासियों को प्रदूषण से मामूली राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही कोहरे से भी दिल्ली वासियों को बुधवार की सुबह राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर, और यहाँ से यानी कि मंगलवार को इंडिया गेट बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोहरे की चादर ने इंडिया गेट को अपनी चपेट में ले लिया हो। चारों तरफ स्मोक की घनी चादर छाई हुई थी, लेकिन आज इंडिया गेट 100 मीटर से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, जिससे कह सकते हैं कि प्रदूषण के स्तर के साथ साथ आज कोहरे में भी गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि कोहरा भी आज राजधानी दिल्ली में कम नजर आ रहा है।
और इसरो के LVM-3 M6 मिशन के तहत अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट है। देखिए 1 0। इसरो ने अंतरिक्ष में आज एक और कीर्तिमान स्थापित किया। अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक इसरो ने लॉन्च किया। ये इस रॉकेट की छठी ऑपरेशनल उड़ान है। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत किया गया। इस मिशन से लो अर्थ ऑर्बिट में दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट तैनात होगा, जो सामान्य स्मार्टफोन को सीधे स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 AST स्पेस मोबाइल की अगली पीढ़ी की संचार सैटेलाइट सीरीज का हिस्सा है। ये सैटेलाइट दुनिया भर में उन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है जहां ग्राउंड नेटवर्क तक पहुंच नहीं है। ये रॉकेट भारत की अंतरिक्ष क्षमता का प्रतीक है और भविष्य में गगनयान मानव मिशन के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये मिशन इसरो के कमर्शियल लॉन्चेस में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। AST स्पेस मोबाइल दुनिया की पहली स्पेस बेस्ड सेल्युलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना रही है। भारत से भगोड़े ललित मोदी ने भारत पर तंज कसते हुए विजय माल्या की बर्थडे पार्टी का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें ललित मोदी ने खुद को और माल्या को दो सबसे बड़े भगोड़े के रूप में बताया है। भारत के भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या की बेशर्मी का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों हंसते दिख रहे हैं। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने देश के साथ धोखा किया। दरअसल भगोड़े ललित मोदी ने भारत पर तंज कसते हुए विजय माल्या की बर्थडे पार्टी का एक वीडियो शेयर किया। इसमें ललित मोदी ने खुद को और माल्या को दो सबसे बड़े भगोड़े बताया है। पॉपुलर क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग के फाउंडर में से एक रहा ललित मोदी लंदन से बनाए गए वीडियो में कहता सुनाई दे रहा है कि हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े। ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि मुझे इंटरनेट को ब्रेक डाउन करने के लिए फिर से कुछ करने दो, आप लोगों के लिए कुछ, अपना दिल जलाओ। इस वीडियो क्लिप पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। और दिल्ली में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और प्रदूषण के बावजूद देश के जवान कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में कैसे जुटे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदूषण की मार के बावजूद दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने पूरे जोश के साथ परेड की रिहर्सल में भाग लिया। इस दौरान कर्तव्य पथ जवानों के कदम ताल से गूंज उठा। जवानों के जज्बे ने कर्तव्य पथ के आसपास मौजूद लोगों में भी देशभक्ति का जोश भर दिया। बता दें कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है। ये भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह का एक मुख्य आकर्षण है। इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी और तब से ये हर साल आयोजित की जाती है। अगर देखें तो दिल्ली NCR में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण के तिहरे संकट ने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है। मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। ठंड के साथ घने कोहरे ने यहां जनजीवन को प्रभावित किया है। बावजूद इसके रिहर्सल की काफी शानदार तस्वीरें सामने आई हैं।